अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आपके मैसेजेस और आपके फ़ोन कॉल्स मेरे इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में मेरी मदद करती हैं। मुझे एक लर्नर के बारे में पता चला, एक न्यू सीखने वाले बच्ची का मैसेज मिला कि प्रोग्राम के दौरान जंजीर बनाने का जो तरीका बताया गया उन्हें बेसिक समझ नहीं आई कि पहली जंजीर या पहला कुंडा या पहला फंदा या स्टार्ट जो था, इनिशियली किस तरह से धागे को होल्ड किया गया, उन्हें प्रोमिनेंट समझ नहीं आया। तो मैं ये बात आपको दोबारा समझाई देती हूँ कि जब भी आप कुरेशी की मदद से कोई भी चीज़ बनाने लगी हैं, चाहे वो जुराब है, जूता है, टोपी है, स्वेटर है, कोई भी चीज़ है, तो मैं बड़ा ही कोशिश करूँगी कि आपको क्लियरली समझ आ सके कि पहला फंदा या पहला कुंडा या चेन का पहला स्टेप लेने का क्या तरीका है, ताकि नਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ मेरा मकसद, मेरा परपस के जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚੇਨ ਜਾਂ ਕੁੰਡਾ ਛਿਕਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਕੋਨੇ ਤੇ, इस एंड के उत्ते एक गाढ़ ला छोड़ो, एक नॉट लगा दें, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे कि हम इस एंड की तरफ से अपने काम का आगाज करने जा रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात ये भी आपको बता दूं कि जैसे आप किसी टाई को या बच्चे की बो को नॉट लगाते हैं, मसलन ये चीज़ पकड़े आप, ऐसे ऐसे होल बनाए, देखें ये होल बना हुआ है ना, इसमें छोटे वाला धागा ऊपर की तरफ है। अगर हम इसको टर्न कर दें, ये देखें छोटे वाला धागा हमारा नीचे है और ये देखिए ऊपर वाला धागा, ये देखें, ये देखिए, ये ऊपर वाला धागा ऊपर है। ठीक है, अब अगर हम लंबे धागे में से धागा इसके अंदर गुजारे, ये देखिए अगर हमने धागा इधर गुजारा और यहाँ से टाइट कर दिया तो ये चेन बन गई ना। ये देखिए ये चेन बन गई है आपकी, आपने छोटे वाले धागे को टाइट किया है। अब दोबारा आप इस धागे को, लंबे धागे को, ये जो एक आपके पास होल आ गया है, आपने छोटे धागे को खींच के इसे टाइट कर दिया है। अब बड़े धागे को आप दोबारा इसमें इंसर्ट करें, लंबी साइड को आप पकड़े रखें और इसको निकालने के बाद इधर लंबी साइड को होल्ड करें और शॉर्ट वाली साइड को अपनी तरफ खींचें। ये देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। मैं आपको और बेहतर तौर से दिखा सकूं, आपको ये चेन की फीलिंग आ जाएगी। अभी इसको मैं ज़रा बड़ा करके इस धागे को दोबारा, लंबे धागे को इसमें मैंने इंसर्ट किया और ऊपर की तरफ खींचा। ये देखें, ये देखें चेन की शक्ल आ रही है। ये देखिए चेन की सूरत बन रही है। दोबारा देखें, इसको हमने ऊपर किया और लंबे धागे को इसमें इंसर्ट करके, अब लंबे वाले धागे को हमने इधर पकड़ा हुआ है और इसकी दूसरा एंड जो है उसको टाई किया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपको जंजीर की लुक मिल रही है। ये देखिए जंजीर की शक्ल आ रही है ना। तो यही चीज़ मैं आपको कुरेशिये से करना बताती हूँ। देखें, कुरेशिये की मदद से देखें, हमने लंबे धागे को उंगली पे लपेटा, छोटे धागे को, छोटे वाले एंड को मैंने अपनी मिडिल फिंगर और थंब से होल्डिंग दी है। अभी आप गौर से देखिएगा, अब
लंबे धागे को छोड़ दें, उस साइड पे कर दिया। चलिए, ताकि आपको और विजिबल हो जाए। ये देखिए, जिस धागे को, बल्कि मैं इस आपको क्लियर व्यू देने के लिए ये सारा धागा यहाँ से गायब कर देती हूँ, ताकि आपको सिर्फ उतना पोर्शन दिखाई दे जिस पे आपने काम करना है। ये देखिए, लंबा धागा उंगली पर है, छोटा धागा जिसको आपने मिडिल फिंगर और थंब से होल्ड किया है। आप देखें, कुरेशिया की मदद से कुरेशिया नीचे से, राइट साइड से नीचे से ऊपर की तरफ गया और इस धागे को पकड़ के वापस आया। सॉरी, राइट साइड से गया, उसको पकड़ कर वापस आया। तो बेसिकली क्या किया? बेसिकली यही किया कि धागे को ऊपर नीचे किया है। ये देखिए, इस धागे को ऐसे किया है, इस तरह से किया है और यहां से इसको पकड़ लिया है ताकि ये खुल ना जाए। अब इस होल में से जिसको हमने पकड़ा हुआ है, इस होल में से, दोबारा बताती हूँ आपको, इस होल में से आपने क्रॉस किया दूसरे धागे को और छोटे को खींचा पीछे, छोटे धागे को खींचा, टाइट हो गया, आपकी पहली जंजीर बन गई। अब आपने उसी में से सेकंड, देन थर्ड, ये आप अंदाजा कर सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी ये चेन बनती चली जाएगी। जी वीवर्स, हम 0 to 6 मंथ वाले बेबी के लिए बूट या जुराब बनाने चाह रहे हैं, तो उसको बनाने का क्या तरीका है? उसके लिए हमें सबसे पहले कुरेशिया की मदद से ऊन के साथ जंजीर ही बनानी है और जंजीर में 0 to 6 मंथ वाले बेबी के लिए हमने जो जंजीर की बेस बनानी है उसमें हमें 13 टाइम चेन बनाना है। 13 कुंडे ऐसा घटड़ेन और 13 कुंडे घटण तो बाद ऐसा उन्हें टर्न करना है। अब 13 जंजीर जब बन चुकी, 13 बन चुकी, अब हमने उसके ऊपर टर्न करके काम करना शुरू करना है। धागे को इस तरह से कुरेशिया को अंदर इंसर्ट करें और धागे को लें, 2 से 1 बनाएं। इसमें 3 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अभी हम जूते की बेस बना रहे हैं। ये देखिए, पहले हमने 13 चेन बनाए हैं, अब चेन के ऊपर हमारा ये अमल जारी है ताकि जूते की बेस, जूते का तला तैयार किया जाए। ये देखिए, जंजीर के साथ साथ दूसरी लाइन बन रही है और ये जूते का तला है। ये देखिए, अगर बच्चा ज्यादा हेल्दी है माशाल्लाह से और अगर उसके पाँव ज्यादा लंबे हैं तो आप चेन को 13 की बजाय 15, 17 भी कर सकते हैं। या अगर आपका हाथ टाइट है तो आप बच्चे के पैर के तले को अपनी उंगलियों की मदद से मेजर कर सकते हैं कि उसके पैर की लेंथ कितनी, उसके फुट की जंजीर को उतना लंबा बनाइए। देखिए, दरमियान वाली जंजीर के बाद हमने पहले एक साइड से उसको बुना, अब हम उसे दूसरी साइड से बना रहे हैं। हमारा जो ये बनाने का अमल है, ये देखिए, जंजीर की एक साइड को बनाने के बाद अब हम दूसरी साइड बना रहे हैं, दूसरी के बाद तीसरी और चौथी। टोटल हमने सेंट्रल जंजीर के दोनों तरफ
तीन दफ़ा बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद हमारा इस तरह का तला, ये देखिए, ये जूते का तला तैयार हो गया। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको जो शेप देना चाहें दे सकते हैं। अब हमने इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाना है। हम इसे चप्पल की शक्ल भी दे सकते हैं, हम इसे खुस्से की शक्ल भी दे सकते हैं, और हम इसे बंद जूते की शक्ल भी दे सकते हैं। ये देखिए, अगर हमने बंद जूता बनाना है तो अब अगला प्रोसीजर क्या है, आप 2 टाइम चेन बनाइए। ये देखिए, उसके बाद धागा उठाएं, वही जो पुराना तरीका, धागा उठाते हुए इन एंड आउट वाला सिलसिला दोबारा। ये देखें, इतनी लंबी दीवार नुमा चीज आपने बनाई। दोबारा ये देखिए, ये देखिए, इसमें इंसर्ट किया। सॉरी, इसको पहले हमने धागे को लेना है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो इस तरह से चीज हमारी बन रही है, ये इसको ऊपर से कवर करने में मदद देगी। ये देखिए, ये देखिए, और ये तो हमें आपको सबको अंदाजा है कि बंद जूते में उंगलियों को कवर करता है। तो इस चीज में भी हमने इस बात को मद्देनजर रखना है कि बच्चे के पाँव का कितना हिस्सा कवर होना चाहिए। अकॉर्डिंगली हमने इसको बनाना है, इसकी इस दीवार को या ऊंचाई को या इस कवरिंग को उतना ही ऊंचा बनाना है। ये तो सवेदे पे हो कि असां इनू इतना बनावना है कि एदा फ्रंट वाला पोर्शन खूबसूरती नाल कवर हो सके और साड़ी जुत्ती एक प्यारी जी शक्ल ले सके। उन तो बाल जैसे ही पा लवें माशाल्लाह प्यारे ही लगते हैं, मगर कोशिश ये होवे जो तुहाडे काम में सफाई भी होवे। ये देखो, इस तरह बहुत आसान और बेसिक सबक ता पूरी बुनाई दा हिक्को है। चीज की शक्ल जेड़ी मर्जी बनती वने, मगर बेसिक काम हिक्को है साडा। अब आप इसमें देखिए कि आपका जूता शेप ले रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इसकी ये दीवार ऊपर की तरफ आ रही है। इसको हम यहाँ तक इस साइड के पैरेलल कंप्लीट करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप आएगा और उसके बाद ये क्लोज होगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए कि इसको हमने अभी यहाँ तक बनाना है और अभी हम फौरन बंद नहीं करेंगे, वरना तो किसी बच्चे के पैर में पूरा नहीं आएगा। अभी हमने इसकी सेकेंड टाइम को करना है, सेकेंड राउंड को कंप्लीट करना है और उसके बाद हमने इसको कवर करना है। ये देखिए, इस तरह से एक स्टेप बनाने के बाद हमने दूसरा स्टेप बनाया। दूसरा स्टेप बनाने के बाद हमने यहाँ धागा एंड किया और ये देखिए, अब हम यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। ठीक है, बैक पे जिस तरह के बड़ों के जूतों में बैक का एक बाउंड्री लाइन बनी होती है, ये हमने बनाया और ये हमने इसकी स्ट्रैप तैयार की है। उससे इसके अलावा मैं आपको पहले ही गोल राउंड या सफ़ियर या लड्डू बनाने का तरीका बता चुकी हूँ। जब हम इसकी सिलाई कर लेंगे
इसके इस टॉप को कवर कर लेंगे, यहाँ पे सिलाई हो जाएगी, तो हम इसके टॉप पे एक लड्डू लगा देंगे और यूं हमारा जूता एक खूबसूरत शक्ल ले लेगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको इसकी फुल पिक्चर दूंगी कि जूता रेडी होने के बाद क्या शक्ल लेता है।